नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं साल 2025 के बारे में। ईयर 2025 देश और दुनिया के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, किस तरह की चीजें हमें 2025 के साल में देखने को मिलेगी, कैसे आप सभी 2025 के साल में अपनी ग्रोथ देख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें 2025 में चैलेंजेस लेकर के आएगी, क्या 2025 का साल एक डरावना साल रहेगा, क्या 2025 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्या 2025 में मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी या एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान होगा, क्या 2025 में विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे कई सारे सवाल हैं आप सभी के दिमाग में जो कि 2025 को लेकर के हैं और जिसकी वजह से आप सभी डरे हुए हैं। बहुत सारे लोग 2025 में खुशी के साथ एंटर करेंगे, बहुत सारे लोग 2025 में डर के फियर के साथ एंटर करेंगे। 2025 में बहुत सारे लोग भयभीत रहेंगे कि कहीं कुछ हो ना जाए, आने वाले भविष्य में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली आप 2025 को उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आज इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी तरह से डिटेल में आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा कि साल 2025 वाकई में किस तरह की इक्वेशंस देता हुआ नजर आएगा, क्या कुछ यहां पर हमें देखने को मिलेगा। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, 2025 के साल के लिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब कि एक बल्क एस्ट्रोलॉजर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स 2025 को खराब साल डिक्लेयर कर चुके हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स 2025 को तबाही का साल बोल चुके हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स 2025 को लेकर के डराने की बातें कर चुके हैं। और मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है या वो सही है, बट मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि 2025 का साल मेरे नजरिए से वैदिक ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों की कैलकुलेशन के हिसाब से कैसा जाता हुआ नजर आएगा। इसी बीच में आप सभी के बहुत सारे लिंक मेरे पास आते हैं कि सर देखिए ये क्या बोला जा रहा है, ये क्या बोला जा रहा है। बहुत सारे आप सभी मुझे आर्टिकल्स के फोटो सेंड करते हैं, बाबा वेंगा ने क्या कुछ कह दिया, नॉस्ट्राडामस ने क्या कुछ कह दिया, या भविष्य मलिका में 2025 को लेकर के क्या कुछ बताया जा रहा है। इस तरह की कई सारी चीजें आप सभी की जो है मेरे पास आई हैं और जिसकी वजह से मुझे एक चीज तो बहुत क्लियरली पता चल गई कि 2025 जो व्यक्ति सही जानकारी नहीं लेकर के बैठा है वो व्यक्ति वाकई में बहुत ज्यादा डरा हुआ है। मैं 2025 के साल को लेकर के आज आपसे जब इस समय पर बात कर रहा हूं, ये इस वीडियो जब आप देख रहे हैं, तभी भी मैं 2025 के साल को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं। 2025 का साल मैं आज भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही यहां पर देखने की कोशिश कर रहा हूं। एंड ये आज नहीं है कि मैं 2025 का साल अच्छी तरह से देख रहा हूं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, साल 2018 की बात करता हूं मैं, इवन तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, साल 2010 की बात करते हैं। 2010 में ही बातें शुरू हो चुकी थी कि 2012 में जल प्रलय आएगा, पानी की तबाही होगी और दुनिया समाप्त हो जाएगी। हम सभी ने 2012 का साल बड़े आराम से निकाल दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं, 2015, 16, 17 क्राइसिस की सिचुएशन थी, वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। और उसके बाद किसी ने भी ये नहीं बताया कि 2019 के बाद दुनिया में एक बड़ा बदलाव आएगा। एरा चेंज हो रहा था और यहां पर डेफिनेटली 19 के बाद कोरोना वायरस की वजह से हमें कई सारी चीजें देखने को मिली। जब कोरोना वायरस था तभी भी बहुत सारे लोगों ने यह बताया कि साल 2025 तक कोरोना वायरस तबाही मचाता हुआ नजर आएगा। बट जब ग्रहों की कैलकुलेशंस को किया गया, अच्छे से वैदिक कैलकुलेशंस को किया गया, तब यह देखा गया कि नहीं, कोरोना वायरस इतना डेडली परेशान नहीं करेगा, इतने लंबे समय तक परेशान नहीं करेगा। अगर कोई वायरस शुरू हुआ है तो उसकी एक डेडलाइन है और उस डेडलाइन तक ये चीज परेशान करेगी, पर उसके बाद ये थम जाएगी, बिल्कुल नीचे आ जाएगी और धीरे धीरे हम इससे भी बाहर निकल जाएंगे। और वैसा ही हमने बहुत अच्छे से होते हुए देखा कि कोरोना वायरस को हमने हराया, हम आगे बढ़े और हम अपनी लाइफ में नई चीजों में इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद
रूस और यूक्रेन के बीच में थोड़ी सी परेशानी शुरू हुई, और रूस और यूक्रेन के बीच में जब परेशानी हुई, द मोमेंट एवरीवन वाज वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर, कि ये अब वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, यहां पर परमाणु अटैक हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर वो हो जाएगा। बट उस समय भी मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये एक दो कंट्रीज के बीच में क्राइसिस की सिचुएशन है, दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, इसको हम वॉर का नाम नहीं दे सकते। एंड बाय द गॉड ग्रेस आज हमने उस समय को भी आराम आराम से निकाला है, एंड 2024 एंड यहां पर आ चुका है, और अब फाइनली हम एक 2025 के साल में जा रहे हैं जहां पर हम विटनेस होंगे उन सारी कैलकुलेशंस के कि कौन सही और कौन गलत, या क्या रहेगा दूध का दूध और पानी का पानी। फाइनली इन सारी चीजों से हम बाहर निकल जाएंगे, फाइनली इन सारे डर की इस सीक्वेंस से हम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि आखिर 2025 में होने क्या वाला है। देखिए एक चीज यहां पर ध्यान से समझिएगा, अभी करंट में मंगल ने ट्रांजिट किया था, उसके बाद मंगल वक्री हुए, और मैंने आप सभी को इक्वेशन बताई थी कि ये गतिविधियां मंगल के ट्रांजिट और वक्री होने की वजह से हो सकती है। अब जब एक कोई इवेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे जयपुर के एक हाईवे पर ट्रक में आग लग गई और काफी सारे लोग, अराउंड 10 to 15 लोग जो है वो जिंदा जल गए, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, उसका इंपैक्ट, उस इवेंट का इंपैक्ट इवन तो पूरे जयपुर पर भी नहीं हुआ, वो एक सर्टेन दायरे में हुआ, और उसके बाद वो इवेंट हम भूल करके आगे बढ़ गए। या 3-4 दिन पहले मुंबई में एक नाव में घटना घटी थी, फेरी का आप सभी को पता ही है, उस घटना का इंपैक्ट भी जो है वो पूरे मुंबई में या महाराष्ट्र पे या पूरे विश्व पे नहीं हुआ, बट यस ग्रहों की इक्वेशन की वजह से एक घटना घटी और उस एक घटना का प्रभाव हमें देखने को मिला। इसी तरह से 2025 में भी बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ बहुत अच्छी चीजें होंगी, कुछ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चीजें होंगी, और कुछ चीजें बहुत ज्यादा तनाव देने वाली या शॉकिंग न्यूज भी यहां पर देखने को जरूर मिल सकती हैं। पर उससे पहले 2025 को थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करते हैं। 2025 की एक छोटी सी इक्वेशन मैंने जो पहले करी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप एक बार इसको जरूर सुन लीजिएगा। क्या करके मैं विश्व के बड़े लीडर्स को एक मंच पर लाने वाला साल रहेगा 2025 का साल, 2025 का साल जो है, द चेंजेस ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू, द चेंजेस ऑफ मेकिंग अ न्यू वर्ल्ड, द चेंजेस ऑफ मेकिंग न्यू टेक्नोलॉजी, एंड द चेंजेस ऑफ मेकिंग न्यू एरा ऑफ द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि विश्व के लिए 2025 बहुत सारे डायरेक्शंस में नए बदलाव लेकर के आएगा। अगर आप 2022 के वीडियोस को सुनेंगे, 2021 के वीडियोस को सुनेंगे, उसमें भी मैंने बार बार कहा है, इवन दो 2023 शुरू होने से पहले भी मैंने कहा था, और 2023 के समय में भी मैंने कहा था कि 25 एंड 26 ये वो समय रहेगा जो विश्व को बैलेंस करेगा। समय एक मौका देगा आप सभी को संभलने का, समय एक मौका देगा आप सभी को अपने आप में बैलेंस करने का। एंड डेफिनेटली यहां पर मैं कहूंगा, ये जो इक्वेशंस मैंने आपको भी छोटा सा एक वीडियो सुनाया है, एक छोटा सा क्लिप जो सुनाया है, सितंबर 2023 में रिकॉर्ड किया हुआ है। सितंबर 2023 में आप YouTube पर जाकर के देख लीजिएगा, ईयर 2025-2026 टाइटल है इसका, आप सर्च करेंगे आपको डेफिनेटली मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सितंबर 2023 में मैंने 2025 के लिए कहा था कि द ईयर will give you lot of changes, the year will give you lot of opportunities, और वहां पर भी मैं श्योर था कि यह समय विश्व युद्ध का तो नहीं है। जब देश और दुनिया में 2025 के साल को लेकर के काफी ज्यादा चीजें जो डराई जा रही थी, काफी ज्यादा चीजें जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को बताई जा रही थी, बनाई जा रही थी, वहां पर मैंने कहा था कि 2025 का साल और 2026 का साल एक मौके के रूप में आप सभी के पास आ रहा है, और ये मौका अगर आपने ले लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बदलने का काम करेगा, एरा को बदलने का काम करेगा। बहुत सारी चीजों में हम चेंजेस यहां पर देखेंगे। तो इस वजह से 2025 एंड 26 एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और पॉजिटिवली सीक्वेंसिंग ईयर में यहां पर काम करेगा। जैसे मैंने आपको 2023 और 2024 के लिए कहा था कि 2023 एंड 24 में भी कंबाइंड इक्वेशंस चलते हुए नजर आएंगी और ये पैरेलल इक्वेशंस आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी। वैसे ही अब 25 एंड 26 में पैरेलल इक्वेशंस यहां पर बढ़ते हुए नजर आएगी।
इस वीडियो में जो मैंने अभी आपको सुनाया था, आप जाकर के देखिएगा, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं, बहुत सारी चीजें डिटेल में 25 एंड 26 को लेकर के मैंने बताई है। सो यहां पर सबसे पहली चीज हमें दिमाग में रखनी है, अगर हम न्यूमरोलॉजिकल इक्वेशंस को लेकर के चले, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी के जरिए भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2025 2026 कैसा जाएगा। देखिए 2025 की जब मैं बात करता हूं, न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 2025 को कैलकुलेट करूंगा और 5 + 2 7 + 2 नंबर 9 की इक्वेशन यहां पर बनती है। अब जब नंबर 7 था तब भी हमने कहा कि नंबर 7 खराब है, जब नंबर 8 है तब भी हमने कहा कि नंबर 8 खराब है। अब नंबर 9 को भी अगर मैं खराब बोल दूंगा तो कैसे मैं हर एक साल को खराब ही बोलूंगा, फिर मैं कब अच्छा फाइंड करूंगा। आगे नंबर 1 भी आएगा, वो सूर्य का साल होगा, वो भी खराब हो जाएगा फिर तो इस तरह से अगर आप हर चीज को खराब बोलते चलेंगे तो शायद आप कभी अच्छाई को देख ही नहीं पाएंगे। नंबर 9 को समझने की कोशिश करिए। नंबर 9 मार्स, मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब मंगल को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो सबसे पहले लोगों के मन में धारणा आती है कि मंगल तो आग का कारक है, मंगल तो बहुत ज्यादा भयंकर है, मंगल जो है वो लड़ाई का कारक है और मंगल जो है वो लड़ाई करवा ही देगा। देखिए यहां पर एक चीज को ध्यान रखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पहला मंगल का साल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। दिस इज नॉट द फर्स्ट मार्स ईयर। यहां पर हमने पहले भी मंगल के साल देखे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 2016 6 7 8 9 2016 हमने देखा। क्या ज्यादा दूर नहीं, 9 साल पहले की बात है। क्या 2016 में आपने विश्व युद्ध देखा, या 2016 में मंगल का ईयर होने की वजह से क्या कोई बहुत बड़ी परेशानियां आपने देखी? आप सभी ने नहीं देखी होगी। थोड़ा सा और पीछे चले, 2007, क्या 2007 में आपने 9 नंबर का ईयर होने की वजह से क्या ग्लोबल क्राइसिस देखे, या विश्व युद्ध देखा, या विश्व युद्ध को लेकर के कोई चीजें वहां पर देखी? आई डोंट थिंक कि 2007 में आपने सोचा भी होगा कि विश्व युद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, एक चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि 9 नंबर होने की वजह से विश्व में चीजें खराब हो जाएंगी, ये थॉट दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि न्यूमरोलॉजी का कोई भी कंसेप्ट इस तरह का नहीं है जहां पर आप सिर्फ 9 नंबर को अग्रेशन से या गलत नेगेटिविटी से इन्वॉल्व कर लें, काउंट कर लें और वहां पर आप चीजों को खराब बोलना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि 9 नंबर हमेशा खराब होता है। 9 नंबर में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। काफी बार लोग ये कह रहे हैं कि मंगल का साल है, इस वजह से मंगल का साल खराब हो जाएगा। तो देखिए मैं 2-3 चीजें यहां पर और एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले वैदिक पंचांग के हिसाब से अगर हम बात करें तो वैदिक पंचांग के हिसाब से नए साल की शुरुआत तो अभी हुई ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो चैत्र मास जब शुरू होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वहां से हम काउंट करते हैं, तो हमारा तो जो साल एंड होगा वो मार्च अप्रैल के आसपास ही एंड होगा और नया साल शुरू होगा वहीं पर। तो वैदिक पंचांग की जो कुंडली है या वैदिक कैलेंडर जो चल रहा है, ये तो अभी भी पिछले साल का ही चल रहा है। वेस्टर्न कैलेंडर की जब मैं बात करता हूं तो वेस्टर्न कैलेंडर में डेफिनेटली 1 जनवरी 2025 शुरू हो जाएगा, बट वहां पर आपको सिर्फ 2025 को लेकर के नहीं और कई सारी चीजों को लेकर के भी देखना पड़ेगा। किस समय पर हम 2025 में एंटर कर रहे हैं, किस समय पर 2025 में गतिविधियां बदल रही हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पहले दिन की, तो पहला दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस वजह से सिर्फ 9 नंबर को लेकर के चलना कहीं ना कहीं आपकी बहुत आधी अधूरी कैलकुलेशन को इंडिकेट करता है, आपकी बहुत छोटी सी एक न्यूमरोलॉजी की नॉलेज को इंडिकेट करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उन महानुभावों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा जो न्यूमरोलॉजी का ज्ञान देते हैं और सिर्फ 9 नंबर को लेकर के 2025 के साल को खराब बोल रहे हैं, आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा और पढ़ाई कर लीजिए, थोड़ा सा और अपना रिसर्च स्ट्रांग कर लीजिए और उसके बाद 2025 के साल को आप खराब बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिना किसी अधूरे ज्ञान के, बिना किसी अधूरी जानकारी के आप इस तरह के स्टेटमेंट ना दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज यहां पर मैं बात करता हूं कि बाबा वेंगा के बहुत सारे आर्टिकल्स 2025 के बारे में हैं, जिसमें बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि 2025 का साल जो है वो एक भयंकर तबाही का साल है। देखिए बाबा वेंगा ने किसी भी साल के लिए कोई ईयर स्पेशली नहीं लिखा है।
कि ये पर्टिकुलर ईयर में ये चीज होगी, नहीं लिखा है। कुछ कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2025 के साल को बाबा वेंगा ने आखिरी साल बता दिया, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये चीज तो बड़ी क्लियर है। या नॉस्ट्राडामस की आप प्रेडिक्शंस को देख लीजिए, नॉस्ट्राडामस की जो ओरिजिनल उन्होंने जो लिखा है उसको आप देख लीजिए, वहां पर भी कहीं ईयर वाइज चीजें नहीं लिखी गई हैं। कुछ लोग भविष्य मल्लिका को लेकर के भी बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें उठ रही है। आजकल थोड़ी सी शांत है, बट पिछले कुछ दिनों में तो बहुत ज्यादा थी। और वहां पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि 2025 इज अ एंड ऑफ द अर्थ, या ये बातें कि कलयुग समाप्त हो रहा है, कल के अवतार आ रहे हैं, सतयुग शुरू हो रहा है, ऐसी कई सारी चीजें जो है वो यहां पर चल रही है। बट अगेन ट्रस्ट मी, 2025 कहीं खत्म होने वाला नहीं है। मतलब कि 2025 में पृथ्वी खत्म होने वाली नहीं है। अगर मैं पृथ्वी को कैलकुलेट करता हूं तो अर्थ को जब हम कैलकुलेट करते हैं, अर्थ खुद मार्स रिप्रेजेंट करता है। मंगल का एक बहुत बड़ा इंक्लेशन बनता है अर्थ के साथ, क्योंकि भूमि को यहां पर जब भी काउंट किया जाता है, मंगल को काउंट किया जाता है। अब आप मंगल के साल को जब इंडिकेट करते हैं भूमि के साथ, तो भूमि की उर्वरकता बढ़ती है, ना कि खत्म होती है, क्योंकि अपने जो ट्रेड्स होते हैं वो कोई खराब नहीं करेगा, अपनी बेसिक चीजों को कोई खराब नहीं करेगा। 8 नंबर का जब साल था, शनि का जब साल था, और पृथ्वी को नुकसान होता, तो बहुत आराम से कहा जा सकता था कि भाई शनि है, पृथ्वी मंगल को रिप्रेजेंट करती है, तो वहां पर दोनों के बीच में चीजें खराब हैं, तो वो चीजें खराब जा सकती हैं। पर ऐसा नहीं है। 2024 तो हमने बहुत आराम से निकाल दिए, जबकि 8 नंबर का साल था, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर रहा। अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर का साल 2022, उसके कंपैरिजन में चेक करिए, 2023 के कंपैरिजन में चेक करिए। एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग, वी आर इंक्रीजिंग आवरसेल्फ, वी आर गेटिंग मोर नॉलेज, बट कहीं ना कहीं हम डाइवर्स भी हो रहे हैं। तो 2025 यहां पर डेफिनेटली मैं कहूंगा कि एक एंडिंग ईयर ऑफ द अर्थ नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आप समझ चुके हैं कि मैं किस सेंस में यहां पर आपसे बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि 2025 में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। 2025 के साल में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहेंगी, 2025 में किस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती है। क्या वाकई में 2025 का साल वैदिक पंचांग के हिसाब से भी एक काफी ज्यादा डरावना साल रहेगा, इसको भी यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 2025 में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट यहां पर होने वाले हैं, कुछ प्लैनेटरी इक्वेशंस यहां पर इस तरह की बनने वाली है जो हर रोज नहीं बनती, या हर कुछ सालों में नहीं बनती, हजारों सालों में एक बार बनती है। जैसे कि एक छोटा सा इंसिडेंट यहां पर मैं आपको बताऊं, 2025 का एक साल का, शनिदेव और राहु एक साथ युति करने वाले हैं कुछ समय के लिए स्पेसिफिक राशि में, जो हर साल का इवेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज शनि को एक राशि से पूरा चक्कर काट करके वापस उस राशि में आने में 30 इयर्स का टाइम लग जाता है। और इन 30 इयर्स के टाइम में राहु भी उसी राशि पर रहेगा। ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती, तो 100, 200, 300, 400 सालों में एक बार होने वाला इवेंट है ये, और शायद लंबे समय तक ना हुआ इवेंट अभी होने वाला है। इस वजह से ये एक रेयर इवेंट में काउंट होगा, और जब भी कोई रेयर इवेंट बनता है तो विश्व में बड़े बदलाव का सीक्वेंस बन जाता है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज 2025 में जो होने वाली है वो है देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होने वाले हैं और मिथुन राशि में रहेंगे। उसी समय सूर्यदेव यहां पर ट्रांजिट मोड में शनि के साथ युति करके फिर गुरु के साथ युति करेंगे, और उसी समय शनिदेव जो है वो गुरु की राशि में रहेंगे। अब यह भी एक रेयर इवेंट में काउंट हो जाएगा, जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन में और शनिदेव जो हैं वो यहां पर उनके अपने घर में बैठे हुए हैं। तो ये कुछ रेयर इवेंट घटनाएं हैं जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है 2025 में, जो पहले कभी नहीं हुआ इन रीसेंट ईयर्स में।
क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक्वेशंस यहां पर हमें देखने को मिलने वाली है। ऐसे में देखिए, ग्रहण हर साल आता है, बाकी सारे ग्रह हर साल राशि परिवर्तन करते हैं, ग्रहों की युतियां हर साल बनती हैं, कॉम्बिनेशंस हर साल देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि काफी सारी चीजें तो सिमिलर रहेंगी दिस ईयर भी, बट कुछ बड़े इवेंट जो होंगे वो यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं कि ये बड़े इवेंट की इक्वेशंस को, डेफिनेशंस को कैसे यहां पर आपके सामने रखा जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करें, 1800 की अगर हम बात करें, 1800 के कोई से भी साल को ले लीजिए आप, उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि 1947 में भारत को आजादी मिलेगी या 1947 में भारत की जमीन के 2 टुकड़े हो जाएंगे। किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इवन दो भारत जब आजाद हो रहा था, भारत को जब आजादी मिल रही थी, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक और टुकड़ा कटेगा और भारत से बांग्लादेश बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये डेफिनेटली पहले से कैलकुलेट तो नहीं की जा सकती, बट ये इवेंट होने के पीछे ग्रहों में बहुत पहले कोई ऐसी बड़ी घटना घटी होगी जहां पर वो एक सीक्वेंस को क्रिएट करती है, एक आंदोलन की शुरुआत करती है और वो आंदोलन वहां तक जाता है जहां पर उसकी मंजिल होती है। कोई भी इवेंट एक ही दिन में नहीं हो जाता या एकदम से नहीं हो जाता। जापान पर जब परमाणु बम गिरे तो वो इवेंट ऐसे ही बैठे बैठे नहीं हुआ था, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा प्लैनेटरी सीक्वेंस है जो मैंने कैलकुलेट किया है। इस वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर के आपके सामने बोल पा रहा हूं कि जापान पर परमाणु बम का गिरना वॉज नॉट अ बेसिक वैदिक इक्वेशन या बेसिक ज्योतिष इक्वेशन, वो एक प्लान्ड और बहुत पहले से प्लान्ड इक्वेशन थी कि ये समय जब आएगा ये यहां पर कोई घटना घटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर 2025 में जो ग्रहों की इक्वेशंस बन रही है, 2025 में जिस तरह का प्लैनेटरी स्ट्रक्चर्स बन रहा है, 2025 में जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सारे ग्रह एक साथ आकर के बैठ जाएंगे, ये फ्यूचरिस्टिक घटना को रिप्रेजेंट करता है, ना कि प्रेजेंट मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि फ्यूचर में, अब वो फ्यूचर कब आएगा, या तो वो फ्यूचर 2029 से आ सकता है क्योंकि वो एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा, 29, 30, 31, 32 ये जो समय रहेगा ये एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा, तो वहां पर इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। और या फिर ठीक 40 साल के बाद कोई घटना घटे, क्योंकि 2080 के आसपास का जो समय रहेगा ये भी काफी ज्यादा एक, आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन को काउंट करता हुआ नजर आएगा। 2070 के बाद से लेकर के 2090 के बीच में वो जो 20 साल रहेंगे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साल रहेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं बहुत दूर का, आप सोचेंगे इतना दूर का कैलकुलेशन अभी कैसे पॉसिबल है, तो जरूर पॉसिबल है, बट कैसे माने कि सही या गलत, देखिए आपके मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। कोई तो एस्ट्रोलॉजर रहा होगा जिसने 1800 में या 1900 की शुरुआत में ये कैलकुलेट किया होगा कि 1947 के आसपास या 1940 के बाद कुछ ऐसा होगा कि दुनिया में बड़े बदलाव आएंगे, एंड डेफिनेटली ऐसा रहा होगा। इस वजह से चीजें उस तरह से हमें देखने को मिली। तो वहीं पर अभी भी अगर कोई इवेंट 2025 में हो रहा है तो वो 2025 का इवेंट जो है वो लंबे समय को इंडिकेट करता हुआ नजर आएगा। 2019 के एंड में या 2020 में जब कोरोना आया था तो इट इज नॉट अ वन इक्वेशन की भाई ये प्लैनेट ट्रांजिट हुआ और कोरोना यहां पर आ गया। 2016 की आप कुंडली जाकर के देखिए, लिख लीजिएगा, 2016 के इवेंट्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो व्यक्ति डीप एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को लेकर के जाते हैं, जो रिसर्च एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को लेकर के जाते हैं, वो 2016 में ही समझ जाएंगे कि 2019 और 20 की इक्वेशंस में इस तरह की संभावनाएं 16 के चार्ट्स में बन चुकी थी। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर सम रीजन और फॉर द फ्यूचरिस्टिक रीजन, नॉट फॉर नाउ। तो यहां पर मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि चाहे आप वैदिक कैलेंडर को ले लीजिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशंस को समझ लीजिए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी को समझ लीजिए, बट 2025 के साल को एक नेगेटिव ईयर ना देख करके एक पॉजिटिव ईयर देखने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि 2025 बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा है और इन बहुत सारी चीजों के बारे में हम
किसी दूसरे वीडियो में बात करते हैं, आज के लाइव सेशन में बात करते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं अभी देख रहा हूँ 24 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं और अभी बताना मुझे बहुत कुछ है, तो मुझे और 30-40 मिनट का समय चाहिए। एंड अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा तो शायद ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज शाम के संडे के इस लाइव सेशन में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि 2025 का साल आखिर किन महत्वपूर्ण चीजों पर अपना प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। यहां पर हमें यह तो पता चल गया कि 2025 का साल नेगेटिव तो नहीं है, अब ये पॉजिटिव कहां कहां पर होगा, किस तरह से होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा और दुनिया में कुछ चीजें जो कि बहुत बड़े बदलाव के साथ रिप्रेजेंट होते हुए नजर आएंगी, किन कंट्रीज को काफी ज्यादा टारगेट किया जाएगा 2025 में। सारी इक्वेशंस आपको आज के शाम को लाइव सेशन में आपको देखने को, पार्ट 2 में ऑफ दिस वीडियो देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए आप सभी भी अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाइए, अननेसेसरी की चीजों से अपने आप को बचाइए और अननेसेसरी के नेगेटिव थॉट को दिमाग में रख करके अपने आप को नेगेटिव ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा और कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। जहां जहां इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।